रफ़ीक जी, जयपुर का नंबर और सबसे पहले आपका नंबर, सीधी सीधा सवाल, क्या सवाल पूछे, क्या जवाब रहा? संगठन और सरकार के क्या अचीवमेंट हैं और कैसे उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ये हमें गाइडेंस समय समय पे संगठन से मिलती रही है। आज भी काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई और एक गाइडेंस के रूप में हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यहाँ मौजूद है। सत्ता में मुख्यमंत्री जी की गाइडेंस हमेशा से मिलती रही है। तो जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने पिछले 1.5 साल में जो अचीवमेंट्स किए हैं, उन सब अचीवमेंट्स के बारे में प्रकाश डाला गया और ये बात सुनिश्चित की गई कि चिरंजीवी योजना, जो खाली राजस्थान की एक योजना, जो पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बन के उभरी और पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में इस योजना का चर्चा रहा कि हर आदमी, किसी को छोड़ा ही नहीं, हर आदमी को बेनिफिट मिल रहा है। तो इसको कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और किस तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लागू हुई है वो पूरे देश में एक मैसेज है। पूरे देश के पूरे हिंदुस्तान की सभी स्टेट ये जानना चाह रही हैं कि ऐसी योजना क्या है जिससे इस तरीके से और इस लेवल तक आम आदमी लाभान्वित हुआ है। तो ऐसी योजनाएं और बने और आम आदमी को क्या फ़ायदा हो, आम आदमी को कैसे इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिले, इस सब के बारे में चर्चा हुई और ऐसी योजनाओं को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। रफ़ीक जी, जितनी भी योजना है, शायद माकन साहब को सब ध्यान होगा, मंत्रियों को भी सब ध्यान है सरकार की क्या योजना है। सीधा सीधा सवाल है, क्या सरकार की परफॉर्मेंस पे सवाल था, क्या संगठन में फेरबदल को लेकर सवाल था, क्या जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति है उनको लेकर चर्चा हुई? जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में भी चर्चा हुई, संगठन को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार के जो अभूतपूर्व काम हैं, जो सरकार ने जो अचीवमेंट्स हैं इस 2.5 सालों के अंदर, उन सब पे चर्चा हुई और उनको कैसे प्रभावी ढंग से किया जाए, इन सब बातों पे चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि ऐसी सकारात्मक मीटिंग हुई जिसमें ये बात सुनिश्चित हुई कि जो हमारे अचीवमेंट हैं वो कांग्रेस पार्टी अगर पूरे देश में राजस्थान सरकार के अचीवमेंट्स को पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में डालें तो इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। कई विधायकों की पहले शिकायत थी कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते, मिलते नहीं हैं, ज्ञापन देते हैं, तो क्या ये फीडबैक भी लिया है कि मंत्री आपकी सुनते हैं, नहीं सुनते? डेमोक्रेसी का पार्ट है, इस बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मंत्री सबकी सुनते हैं, सरकार सबकी सुनती है। कभी किसी पर्टिकुलर इश्यू पे पर्टिकुलर आदमी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपनी बात कहते आए हैं कभी, और जब आदमी 10 कामों को साथ लेके चलता है तो 10 काम नहीं हो जाते हैं, 5 काम, 6 काम, 7 काम होते हैं, 2 काम नहीं भी होते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बनती है। आदमी अपनी बात कहता है कि मैंने ये कहा और ये नहीं हुआ और ये हो गया। तो सरकार, मैं ये कह सकता हूँ कि 2.5 साल में जो सरकार की परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के आधार पे ये सुनिश्चित हो गया है कि हम आने वाले समय में भी 2 साल 2.5 साल बाद जब भी इलेक्शन होंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। मेरा आखिरी सवाल, जब सरकार सही तरह से काम कर रही है, सभी का मुख्यमंत्री में विश्वास है, सब काम चल रहा है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई एक से संवाद करने की, और उसमें भी संवाद में आप दोनों के अलावा कोई और नहीं? देखिए, सवाल बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, लेकिन लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है और 1.5 साल आप सब लोग बाग और हम लोग सब घरों में रहे हैं। हमें तो हर जगह फील्ड में जाके काम करना पड़ा। जनता जनार्दन सब आम आदमी घरों में बंद रहे। तो अब एकदम से धीरे धीरे लॉकडाउन खुला है। तो इस ऐसे समय में संगठन के हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आकर के अगर जनप्रतिनिधियों से एक से मिलते हैं तो इससे बड़ी सकारात्मक बात कुछ नहीं हो सकती। रफ़ीक खान ने जिन्होंने काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश भी की है, कुछ जवाब भी दिया है, ऐसे मुद्दे जो बाहर ना आ सके कांग्रेस के परिवार से, उन पे उन्होंने टालने की कोशिश की है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि बात सरकार को लेके भी हुई है, संगठन को लेके भी हुई है, और आगे सरकार फिर से रिपीट कैसे हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पे भी चर्चा हुई है।